बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल ईगल्स। आज फिर हम जस्टिस शान गुल के एक फ़ैसले के ऊपर आपके साथ ये वीलॉग बना रहे हैं। जस्टिस शान गुल, जैसे मैंने आपको हमेशा जिक्र किया, लाहौर हाई कोर्ट के एक जज हैं। उससे कबल वो एडवोकेट जनरल ऑफिस के अंदर अपनी खिदमात फराहम कर चुके हैं। और मैंने आपको जिक्र किया था कि जस्टिस शान गुल चंद उन सरकारी वकला में से थे जिनको गवर्नमेंट चेंज होने के बावजूद भी उसी दफ्तर के अंदर रखा जाता था, चूँकि वो उनकी काबिलियत थी, ना कि उनकी पॉलिटिकल एफिलेशन थी, जिसकी वजह से उनको वो ओहदा दिया गया था जब वो एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब थे। उसके बाद जब वो लाहौर हाई कोर्ट के जज मुंतखब हुए तो उन्होंने बेतहाशा मुकदमात के ऊपर अपने तारीख़ी फ़ैसले महफूज किए। जैसे शान गुल ने यह फ़ैसला लाहौर हाई कोर्ट के मुल्तान बेंच के अंदर दिया, और इससे कबल भी हमने एक जो वीलॉग किया था वो लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच के ही एक फ़ैसले से मुतल्लिक़ था, जिसमें जैसे शान गुल ने एक बहुत ही तारीख़ी फ़ैसला किया था, जिसमें मर्द कम्यूनिटी को इम्तियाज़ी उनके साथ सलूक बरता जा रहा था, उससे मुतल्लिक़ वो फ़ैसला था। आज उनका एक और फ़ैसला हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि चेक के मुकदमात से मुतल्लिक़ है। इससे कबल भी हमने एक चेक के मुकदमे के मुतल्लिक़ उनका जो एक उनकी रिपोर्टेड जजमेंट को शेयर किया था आपके साथ, लेकिन आज बहुत ही मुनफरद किस्म का ये फ़ैसला उनकी तरफ से आया है। मुनफरद फ़ैसला इसलिए है कि इससे कबल किसी भी अदालत ने इतना जामिया इस मामले को एक्सप्लेन नहीं किया। इवन उन्होंने इंडिया की बहुत सारी जजमेंट्स का भी हवाला दिया और इंडिया के फ़ैसलों का हवाला देते हुए भी उन्होंने ज़िक्र किया, लेकिन उसके अंदर भी इस तरह से वाज़े करके लोगों को नहीं बताया गया था, या वाज़े कोई स्टांस अदालत का नहीं था, या वाज़े इंटरप्रटेशन वजाहत नहीं थी अदालत की तरफ से, जो जस्टिस शान गुल ने लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच के अंदर काम करने की हैसियत से दी। लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में जैसे शान गुल साहब के सामने एक मुकदमा आता है, नवीद इसहाक इस पटिशनर का नाम होता है। वो पटिशन फ़ाइल करता है जिसके अंदर वो एक ऑर्डर चैलेंज करता है जिसमें उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने का फ़ैसला किया गया था एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड जज साहब की तरफ से, और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड जज साहब ने बगैर कुछ देखे उनके ख़िलाफ़ ये फ़ैसला कर दिया कि इसके ख़िलाफ़ 499F की FIR दर्ज की जाए और इस बंदे को उसके अंदर ट्रायल किया जाए। मज़ीद उन्होंने अपनी तरफ से एक और भी लाइन लिख दी जो कि आम तौर पर जजेस नहीं लिखते, कि अगर जब मुकदमा दर्ज हो जाए तो मुझे इसकी रिपोर्ट भी दी जाए, जिसको जैसे शान गुल साहब ने थोड़ी सी तशवीश के साथ देखा। बहरहाल उन्होंने उस मौजू के ऊपर आए जो मौजू उसके अंदर जो ग्राउंड नवीद इसहाक की तरफ से ली गई थी। उनके वकील थे मार फ़खर रज़ा अजमल मलाना साहब, और दूसरी तरफ से जो उनके मुखालिफ थे उनके वकील राव राहील नदीम साहब थे। रिट पटिशन नंबर 4190/2021 की रिट पटिशन थी ये, और इसका जो फ़ैसले का दिन था वो 21 दिसंबर 2021 था। 21 दिसंबर 2021 को जैसे शान गुल ने इस फ़ैसले को, इस मुकदमे को आखिरी दफ़ा सुना और इसके अंदर एक तफसीली फ़ैसला जारी करने का इंदिया दिया, जो कि बाद में जारी करने के बाद उन्होंने रिपोर्ट भी किया। जो हमारे रसाले जो जैसे हमारे अदालती फ़ैसलों के जो प्रेसिडेंट्स को, अदालती नज़ायर को रखने के लिए जो रसाले होते हैं, उसके अंदर इसको पब्लिश करने का भी हुक्म जैसे शान गुल ने दिया। मामला ये था कि ये एक चेक था जिसके ऊपर सेल्फ़ लिखा था। नॉर्मली आप एक चेक इशू करते हैं जिसके ऊपर सेल्फ़ लिख लेते हैं, और अक्सर इस तरह के चेक जो हैं वो गारंटी के तौर पर किसी को दे दिए जाते हैं अगर वो अगला बंदा आपसे कुछ पैसों की गारंटी मांगे। लेकिन इस मामले में जो मुद्दई पार्टी थी उन्होंने ये चेक जो है वो जाके बैंक में दिया, और बैंक ने हस्बे जो उनका मामूल होता है उसके मुताबिक उन्होंने उस चेक को कहा कि ये कैश नहीं हो सकता। उन्होंने उसके ऊपर मेमो लगा दिया कि चूँकि ये चेक कैश नहीं हो सकता, लिहाजा आप जो हैं वो इसको ले जाएं हमारे पास से। उसके बाद वो मेमो को लेकर उन्होंने एक थाने के अंदर दरख्वास्त दी जो मुद्दई पार्टी थी, और थाने की दरख्वास्त के बाद उन्होंने 22 से की एक दरख्वास्त दायर की जस्टिस ऑफ पीस, जो कि हमारे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होते हैं, उनके पास। जब वहाँ पे दरख्वास्त गई तो उन्होंने थाने की रिपोर्ट ली जिसके अंदर भी इस तरह की चीज़ें थीं कि जी ये चेक था, चेक डिसऑनर हो गया। सिंपल जो चीज़ थी कि चेक है, चेक डिसऑनर हो गया, इसकी स्लिप ये मौजूद है। और अदालत ने बग़ैर कुछ देखे समझे कि ये जो सेल्फ़ का चेक है इसका मतलब क्या होता है, इसको समझने की ज़रूरत है कि नहीं है, सेल्फ़ के चेक के ऊपर कौन FIR करवा सकता है। उन्होंने एक फ़ैसला जारी किया कि जी नवीद इसहाक साहब के ख़िलाफ़, जो कि इस मुकदमे के अंदर पटिशनर हैं, जो लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच के पास आया, इनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज कर ली जाए 499F की, और इनको इस रिपोर्ट FIR को दर्ज करने के बाद मुझे इसकी रिपोर्ट भी दी जाए। नवीद इसहाक साहब ने इस मामले को चैलेंज कर दिया लाहौर हाई कोर्ट के मुल्तान बेंच के अंदर, जहां ये मामला जस्टिस शान गुल साहब के पास चला गया। जैसे शान गुल साहब के इससे कबल भी हम इस तरह के फ़ैसले डिस्कस कर चुके हैं, बहुत तारीख़ी फ़ैसला वो लिखवाते हैं। इस फ़ैसले के अंदर भी उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान के मुकदमात का हवाला देते हुए बल्कि
इंडिया के मुकदमात का हवाला देते हुए भी एक जामिया किस्म की जजमेंट लिखवाई, एक तफसीली फ़ैसला जारी किया जिसकी जो वजाहत करता है कि अगर सेल्फ के लिए कोई इशू किया गया चेक हो तो उसके ऊपर मुकदमा हो सकता है कि नहीं। सबसे पहले 489F 499F जो आपकी दफ़ा है ताज़ीरात पाकिस्तान की, उसको समझने की ज़रूरत है। 499F ये कहता है कि अगर कोई बंदा किसी को बदनीति के साथ एक चेक इशू करता है और वो जो चेक है वो किसी लोन या किसी फरीज़े की अदायगी के लिए इशू करता है और वो चेक जो है वो कैश नहीं हो पाता, डिसऑनर हो जाता है, बैंक से वापस कर दिया जाता है, तो ऐसे मामले के अंदर 499F का मुकदमा दर्ज किया जाएगा और इसकी सज़ा होगी 3 साल और जुर्माना या दोनों सज़ाएं होंगी। इस तरह का ये 499F है। अब 499F के अंदर जब ये वाज़े है कि कोई बंदा डिसऑनेस्टली किसी को चेक इशू करता है और एक ऑब्लिगेशन फरीज़े के तहत या रीपेमेंट ऑफ लोन किसी कर्ज़ की अदायगी के लिए अदा करता है तो और वो चेक जो है वो कैश नहीं हो पाता तो ये मुकदमा दायर होगा। लेकिन हमारे यहाँ अलमिया ये है कि बग़ैर देखे हुए नीचे वाली अदालतें इस तरह का हुक्म जारी कर देती हैं और उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट या दूसरी हाई कोर्ट्स के अंदर इस तरह के बेतहाशा जो है वो पटिशन्स पेंडिंग होती हैं, जिसको बाद में जब फैसला आता है 2-2 साल के बाद तो पता चलता है कि वो FIR नहीं होनी चाहिए थी। इसी तरह इस मामले के अंदर हुआ और जैसे शान गुल ने इस बात की वजाहत की कि जब कोई बंदा सेल्फ़ का चेक जारी करता है, सेल्फ़ मतलब है कि वो अपने आप को जारी कर रहा है, तो वो अपने आप के साथ बदनीति कैसे कर सकता है, अपने आप को धोखा कैसे दे सकता है, अपने आप का मकरूज़ कैसे हो सकता है, अपने आप को उसने कोई फरीज़ा कैसे अदा करना हो सकता है और उसके अंदर उसकी बदनीति फिर नहीं आ सकती। लिहाजा जब कभी भी सेल्फ़ चेक इशू होगा तो उसके मुतल्लक कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर कोई बंदा आपको सेल्फ़ का चेक जारी करता है और सेल्फ़ का चेक जारी करने के साथ कोई आपके पास अलग से एक डॉक्यूमेंट होता है जिस डॉक्यूमेंट के तहत आपके पास ये सबूत होता है कि आपने इतने पैसे या कोई फ़लाँ चीज़ उस बंदे को दी हुई है और उसके अंदर एक वादा है कि मैं आपको ये चीज़ें वापस करने की बजाय ये चेक जारी कर रहा हूँ जो भले सेल्फ़ का हो कुछ भी हो, उस सूरत में मुकदमा दर्ज हो सकता है। जैसे कि 499F जो 489F आपका सेक्शन है उसकी जो उसको अगर सिर्फ पढ़ा जाए तो उससे वाज़े होता है उसके अंदर उसके टोटल 3 इंग्रेडिएंट्स हैं। फर्स्ट इंग्रेडिएंट ये है कि कोई बंदा डिसऑनेस्टली बदनीति के साथ बेईमानी के साथ किसी दूसरे को एक चेक जारी करे। दूसरी चीज़, वो चेक जो है वो किसी कर्ज़ की अदायगी या किसी फरीज़े की अदायगी के मुतबादल होगा। तीसरी चीज़, वो चेक वहाँ से कैश ना हो। इसके साथ जैसे शान गुल साहब ने एक और वजाहत की कि जब कभी भी इस तरह की चीज़ को देखा जाएगा तो ये फ्यूचर की ऑब्लिगेशन नहीं होगी, फ्यूचर की कोई लोन या फ्यूचर का कोई मामला एडजस्ट नहीं होगा। इसके अंदर ये होगा कि जो उस वक़्त आपने उस बंदे से कुछ लेना था और उसने आपको उसके एवज़ चेक दिया और आपको ये साबित करना होगा कि वो जो मामला जिसकी अदायगी की उसके बदले में आपने वो चेक लिया है वो मामला उस वक़्त एग्जिस्ट करता है, ना कि आइंदा होने वाला है। तो फिर चाहे चेक के ऊपर सेल्फ़ लिखा हो चाहे कुछ भी लिखा हो तो आपके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हो सकता है। अदरवाइज़ सेल्फ़ का मतलब बिल्कुल वाज़े है कि सेल्फ़ का मतलब है कि वो चेक आपने ख़ुद को जारी किया है और ऐसे चेक के ऊपर कोई किसी किस्म का मुकदमा दर्ज नहीं करवाया जा सकता चेक डिसऑनर का। तो ये जैसे शान गुल साहब की जजमेंट थी। मैं कोशिश करूँगा कि इस जजमेंट के तमाम मारूज़ात को हम जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दें। अगर आपको ये जजमेंट चाहिए हो तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी रब्ता कर सकते हैं। रिपोर्टेड जजमेंट है लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच की और 21 दिसंबर 2021 की ये पेशी थी लाहौर हाई कोर्ट के मुल्तान बेंच के अंदर। और मज़ीद अगर आपका कोई सवाल हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।